क्या आप जानते हैं कि आपके हर एक कार्य, हर एक विचार और हर एक भावना आपके भविष्य को कैसे आकार दे रही है? कर्म, यह शब्द हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति का हिस्सा है और यह बताता है कि हम अपने जीवन के सृजनकर्ता हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने कर्मों को कैसे बदल सकते हैं? इस कहानी में हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के माध्यम से यात्रा करेंगे और समझेंगे कि कर्म न केवल हमारे वर्तमान को बल्कि हमारे भविष्य को भी कैसे प्रभावित करता है। तैयार हैं एक ऐसी खोज के लिए जो आपको स्वयं के बारे में नए सत्य बताएगी। कभी कभी जीवन ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है जिनके उत्तर केवल तर्क से नहीं, अनुभव से ही मिलते हैं। जैसे कोई बूढ़ा बरगद जो वहां सदियों से खड़ा है, किसी साधु की भांति मौन रहकर भी अनगिनत कहानियां कह रहा हो। ठीक वैसे ही कर्म एक ऐसा विषय है जो जितना दिखता है उससे कहीं अधिक भीतर बहता है। भारतीय परंपरा में कर्म केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक चेतन प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रणाली जिसमें हर भावना, हर विचार और हर इरादा अपना एक कंपन छोड़ता है और यह कंपन समय के अदृश्य ताने बाने में घुलकर हमारे भाग्य का स्वरूप रचता है। कोई इसे न्याय की प्रणाली कहता है, कोई इसे पुनर्जन्म की डोर से जोड़ता है और कोई इसे एक चेतावनी मानता है, जो बोगे वही काटोगे। लेकिन क्या कर्म केवल दंड और पुरस्कार का खेल है, या फिर यह एक ऐसा आईना है जिसमें हम स्वयं को देख सकते हैं बिना किसी भ्रम के? वेदों में जब अरश्शी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वे केवल कर्म करने की बात नहीं कर रहे होते, वे उस आत्मविश्वास की बात कर रहे होते हैं जो इस संसार की अनिश्चितताओं के बीच भी कर्म पथ पर अडिग रहता है। कर्म की व्याख्या अनेक स्तरों पर होती रही है। हिंदू परंपरा इसे त्रिकर्मों में बांटती है, संचित प्रारब्ध और क्रियमान। बौद्ध दर्शन इसे कारण और परिणाम की श्रृंखला मानता है जो केवल वर्तमान जीवन ही नहीं, अनेक जीवनों को जोड़ती है। जैन दृष्टिकोण और भी सूक्ष्म है, वह कर्म को आत्मा पर चिपके हुए कणों की तरह देखता है जो केवल तप, संयम और आत्मनिरीक्षण से हटाए जा सकते हैं। लेकिन आज का मनुष्य वह उस चौराहे पर खड़ा है जहां विज्ञान की व्याख्याएं और आध्यात्मिक अनुभव एक दूसरे से टकराते नहीं बल्कि मिलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान जब कहता है कि हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है या कि अवचेतन मन में विचारों की पुनरावृत्ति से आदतें बनती हैं, तो वह अनजाने में ही कर्म के सिद्धांत की पुष्टि कर रहा होता है। यह दस्तावेज उसी यात्रा की शुरुआत है जहां हम प्राचीन ग्रंथों की गहराइयों में उतरेंगे और आधुनिक जीवन की उलझनों में उसका प्रतिबिंब ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कर्म केवल किसी मंदिर या ध्यान कक्ष की चीज नहीं है, बल्कि हमारे दफ्तर की टेबल, हमारे मोबाइल के स्क्रीन और हमारे रोजमर्रा के रिश्तों में भी उपस्थित है। हर बार जब हम किसी को अनदेखा करते हैं, जब हम किसी के लिए समय निकालते हैं, जब हम भीतर से कुछ महसूस करते हैं पर बाहर कुछ और दिखाते हैं, हम कर्म कर रहे होते हैं। और यह कर्म केवल भविष्य को प्रभावित नहीं करता, यह हमें अभी इसी क्षण गढ़ता है। तो जब हम यह पूछते हैं कि किसी के साथ बुरा क्यों हुआ या कोई क्यों इतना सफल है जबकि वह नैतिक नहीं है, तो हमें बाहर देखने से पहले भीतर झांकना होगा। क्योंकि कर्म केवल एक रेखा नहीं है, वह एक वृत्त है जो लौटता जरूर है, कभी भावना बनकर, कभी परिस्थिति बनकर और कभी जीवन की परीक्षा बनकर। यह दस्तावेज केवल शब्दों की यात्रा नहीं है, यह आत्मा की तलाश है, उस सूक्ष्म सच की जो हमारी सोच, हमारी संवेदनाओं और हमारे निर्णयों के पीछे छिपा है। यह एक निमंत्रण है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कि हम कर्म को केवल पढ़ें नहीं, उसे जीना सीखें। क्योंकि कर्म को समझना मतलब जीवन को समझना और जीवन को समझना मतलब स्वयं को जानना। जब हम कर्म शब्द को सुनते हैं तो अक्सर हमारे भीतर कोई पुरानी सी गूंज उठती है, मानो यह शब्द केवल भाषा का हिस्सा न हो बल्कि हमारी चेतना का कोई सूक्ष्म धागा हो जो हमारे विचारों, क्रियाओं और नियति को आपस में बांधता हो। लेकिन क्या यह शब्द हमेशा से इतना जटिल, इतना गूढ़ था? हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है वैदिक युग से, जहां कर्म का तात्पर्य केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक विशिष्ट अनुष्ठान से था। ऋग्वेद के मंत्रों में कर्म वह था जो यज्ञ की अग्नि में आहुति बनकर चढ़ता था, एक प्रयास देवताओं को प्रसन्न करने का, अमृतत्व को अर्जित करने का।
उस युग में जीवन एक रचना था और हर यज्ञ, हर बलिदान एक संगीत की भांति जीवन को ऊंचाई देता था। शतपथ ब्राह्मण की वाणी इस रहस्य को उद्घाटित करती है कि उचित रीति से किए गए कर्म मृत्यु को पार करने की सीढ़ियां बन सकते हैं। परंतु यहां कर्म का मतलब नैतिकता नहीं, बल्कि विधि का पालन था, एक शुद्ध प्रक्रिया बिना भावनात्मक रंग के। समय बीतता गया। वेदों की तेज बाहरी अग्नि से ध्यान की अंतर्मुखी लौ तक ज्ञान की यात्रा भीतर की ओर मुड़ने लगी। ये वह काल था जब उपनिषदों ने जन्म लिया, मौन में लिपटे हुए, गहराई से भरे हुए, और यहीं से कर्म अपने बाह्य रूप से भीतर की ओर मुड़ता है। याज्ञवल्क्य की वह गूंजती हुई वाणी जो बृहदारण्यक उपनिषद में सुनाई देती है, जैसा कर्म वैसा फल, अब केवल यज्ञ की बात नहीं कर रही, बल्कि आत्मा की गति की बात कर रही थी। अब कर्म मनुष्य के नैतिक निर्णयों, उसकी भावनाओं और उसके इरादों का प्रतिबिंब बन गया। यह केवल शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा थी। इस सोच ने धीरे धीरे वह नींव रखी जिस पर बाद के सारे दर्शनों ने अपने अपने भवन खड़े किए। अद्वैत वेदांत के महान ऋषियों ने कर्म को माया की व्यवस्था में समझा, जहां कर्म फल तो देता है, लेकिन यह फल भी मिथ्या है जब तक आत्मा ब्रह्म से एकत्व को नहीं पहचान लेती। योग दर्शन में यह कर्म एक बाधा था, एक बंधन जिससे केवल योगाभ्यास, ध्यान और वैराग्य द्वारा मुक्ति मिल सकती थी। योग कहता है कि जब मन चित्त वृत्तियों से मुक्त होता है, तभी नए कर्मों की उत्पत्ति रुकती है और तभी हम वास्तविक स्वभाव को पहचान सकते हैं। लेकिन यह समझ केवल वेदांत तक सीमित नहीं रही। न्याय और वैशेषिक जैसे तर्कशील विद्यालयों ने कर्म को कारण और प्रभाव की श्रृंखला के रूप में देखा, जहां आत्मा के अनुभवों को कर्म संचालित करता है। मीमांसा का दृष्टिकोण यज्ञ कर्म में ही पूर्णता देखता है, जबकि चार्वाक ने सब कुछ सिरे से नकार दिया। कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म सबको एक भ्रांति घोषित कर दिया। उनके लिए जीवन केवल भौतिक था और सुख ही अंतिम लक्ष्य। इसी विचार श्रृंखला में बुद्ध की आवाज गूंजी, एक करुणामय परंतु जागरूक दृष्टि के साथ। बौद्ध धर्म में कर्म अब केवल कार्य नहीं था, वह इरादा बन गया। बुद्ध कहते हैं, चित्तोपबंगमा धम्मा, अर्थात मन ही सभी चीजों का अगुआ है। जो कुछ हम करते हैं, कहते हैं या सोचते हैं, वह सब मन से उत्पन्न होता है और उसी से कर्म का फल तय होता है। यहां कर्म को 3 स्तरों में बांटा गया, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। यह वर्गीकरण केवल बाह्य अनुशासन नहीं था, यह ध्यान और जागरूकता का मार्ग था जो व्यक्ति को निर्वाण की ओर ले जाता है, जहां सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं और जीवन का चक्र टूट जाता है। और फिर आता है जैन दृष्टिकोण, सबसे अनोखा, सबसे सूक्ष्म। जैन दर्शन में कर्म एक सूक्ष्म पदार्थ है जो आत्मा पर चिपक जाता है, ठीक वैसे ही जैसे धूल किसी गीली चीज पर चिपक जाती है। हर बार जब हम क्रोध करते हैं, मोह में पड़ते हैं, लोभ से भरते हैं, तो हम आत्मा को अशुद्ध कर रहे होते हैं। जैनों के अनुसार 8 प्रकार के कर्म आत्मा को ढंकते हैं, ज्ञान को, दृष्टि को, आनंद को। मुक्ति की राह केवल तप और संयम से संभव है, जहां पुराने कर्म जलते हैं और नए कर्मों के बीज ही नहीं पड़ते। इन सब दृष्टिकोणों में, चाहे वे एक दूसरे से सहमत हों या भिन्न, एक अद्भुत समरसता है कि कर्म केवल एक कार्य नहीं, यह चेतना की एक गतिक प्रक्रिया है। यह हमारे भीतर उठते हर भाव, हर संकल्प, हर संदेह का परिणाम है। जब हम यह समझते हैं कि प्राचीन भारत के ये सभी दर्शन, वेदांत से लेकर बौद्ध, जैन और चार्वाक तक, कर्म को एक केंद्रीय विचार के रूप में देख रहे थे, तो हमें यह भी समझ में आता है कि कर्म केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह भारतीय चेतना की आत्मा है। यह एक ऐसा बीज है जिसमें नैतिकता, आत्मज्ञान, मुक्ति और पुनर्जन्म सभी कुछ समाहित हैं। आज जब हम कर्म की चर्चा करते हैं, तो वह केवल इतिहास या दार्शनिक विश्लेषण नहीं है, वह हमारे अपने जीवन का प्रतिबिंब है। हम हर दिन, हर क्षण अपने भीतर उसी प्रक्रिया को जीते हैं, जिसे वेदों ने आहुति कहा, उपनिषदों ने आत्मयात्रा कहा, बौद्धों ने इरादा कहा और जैनों ने शुद्धि कहा। यह अध्याय हमें यही याद दिलाता है कि कर्म कोई पुराना शब्द नहीं, वह आज भी उतना ही जीवंत है जितना सहस्त्र वर्षों पहले था। वह हर श्वास में है, हर निर्णय में है और सबसे अधिक हमारे स्वयं को समझने की प्रक्रिया में है।
कर्म कोई जटिल दार्शनिक अवधारणा मात्र नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन का सबसे गूढ़ और व्यावहारिक सत्य है। यह एक अदृश्य सूत्र है जो हमारे विचारों, भावनाओं, निर्णयों और कार्यों को एक क्रम में पिरोता है और फिर वही सूत्र हमारे भाग्य की माला बनकर हमारे गले में पड़ता है। जब एक व्यक्ति सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है, एक हल्की मुस्कान के साथ अपने पड़ोसी को नमस्कार करता है या किसी भूखे को रोटी का एक टुकड़ा भी दे देता है, तो वह सिर्फ सामाजिक शिष्टाचार नहीं निभा रहा होता, बल्कि ब्रह्मांड के अदृश्य तराजू में अपना पुण्य जमा कर रहा होता है। व्यक्ति का चरित्र, उसका आत्मबल और उसकी नियति, ये सब उसके कर्मों की छाया में ही विकसित होते हैं। कोई भी जन्म से महान नहीं होता, बल्कि वह अपने विचारों और कर्मों की निरंतर तपस्या से महान बनता है। एक व्यक्ति जो प्रतिदिन सच्चाई के मार्ग पर चलता है, जिसकी वाणी में कटुता नहीं और हुज आंखों में करुणा है, वह धीरे धीरे अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक प्रकाश फैलाता है। यह प्रकाश दिखने वाला नहीं होता, लेकिन महसूस किया जाता है रिश्तों में, संवादों में, निर्णयों में। वहीं दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति निरंतर झूठ बोलता है, छल करता है, दूसरों का अहित सोचता है, तो वह चाहे जितनी भी बाहरी संपन्नता अर्जित कर ले, उसके भीतर की भूमि बंजर होती चली जाती है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा बोझिल हो जाती है और धीरे धीरे उसका जीवन, संबंध और सौभाग्य सब उसकी ही छाया से ग्रस्त होने लगते हैं। लेकिन कर्म केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है। जब एक पूरा समाज सामूहिक रूप से किसी दिशा में कार्य करता है, तो उसकी चेतना भी सामूहिक बन जाती है। एक गांव जहां लोग मिलजुल कर कुएं की मरम्मत करते हैं, पेड़ लगाते हैं, अपने बुजुर्गों का आदर करते हैं, वहां शांति की हवा बहती है। वहां जन्म लेने वाले बच्चों के संस्कार स्वतः ही उच्च हो जाते हैं। यह समाज सामूहिक शुभकर्म के बीज बोता है और आने वाली पीढ़ियां उस वृक्ष की छाया में फलती फूलती हैं। इसके विपरीत जिस समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा और स्वार्थ का बोलबाला होता है, वहां संवेदनशीलता सूख जाती है और एक अदृश्य अशांति सबकी आंखों में उतर आती है। यह समझना आवश्यक है कि अच्छे कर्म करना कोई असाधारण तपस्या नहीं है। यह जीवन की हर छोटी क्रिया में छिपा होता है। जब हम सत्य बोलते हैं, किसी को क्षमा करते हैं, किसी को दिशा दिखाते हैं या मौन रहकर किसी की पीड़ा सुनते हैं, तो हम अच्छा कर्म कर रहे होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इन्हें अलग अलग नाम मिले हैं। हिंदू धर्म इसे धर्म कहता है, बौद्ध धर्म शील कहता है और जैन धर्म इसे अहिंसा कहता है। लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है, जीवन को ऐसा बनाना कि हमारे कर्म केवल हमें नहीं, बल्कि पूरे संसार को शांति दें। और जब हमसे भूल होती है, जब हम बुरे कर्म कर बैठते हैं, तब क्या सब कुछ खो जाता है? नहीं, ब्रह्मांड उतना कठोर नहीं है जितना हम सोचते हैं। हर गलती एक अवसर है, पश्चाताप का, जागरण का और सेवा के माध्यम से प्रायश्चित का। जब हम अपने बुरे कर्म को पहचानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उसे न दोहराने का संकल्प लेते हैं, तभी हम उस रेखा को मिटा सकते हैं जो हमारी आत्मा पर खींच गई थी। सेवा, तपस्या और प्रार्थना ये केवल धार्मिक शब्द नहीं है, बल्कि कर्म के दोष को शुद्ध करने के उपकरण हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है जागरूकता। जब हम प्रत्येक कर्म करते समय सचेत रहते हैं, जब हम जानते हैं कि हमारा एक शब्द किसी के जीवन में प्रकाश भी भर सकता है और अंधकार भी, तब हम अपने कर्मों को सबसे पवित्र मार्ग पर मोड़ देते हैं। यही जागरूकता कर्म की सर्वोच्च साधना है। कर्म न तो केवल भूतकाल है और न ही केवल भविष्य, यह हमारा वर्तमान है, हर क्षण की धड़कन, हर सांस का निर्णय। यही कारण है कि यदि हम आज अपने कर्मों को सुधारते हैं, तो हम न केवल अपने भाग्य को, बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। विज्ञान, तकनीक और मनुष्य की चेतना एक नई दिशा में प्रवाहित हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जो स्थिर है, वह है कर्म का सिद्धांत। यह सदियों पुरानी अवधारणा जो कभी उपनिषदों, गीता या बुद्ध के प्रवचनों में गूंजती थी, अब आधुनिक मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं और नैतिक बहसों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब हम व्यवहारिक प्रशिक्षण, कंडीशनिंग की बात करते हैं,
जैसे कि किसी व्यक्ति की आदतें, उसकी प्रतिक्रियाएं और निर्णय, तो हम अनजाने में कर्म के ही विज्ञान को स्पर्श कर रहे होते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा यदि किसी कार्य के बाद पुरस्कार पाता है तो वह उसे बार बार दोहराता है, और यदि दंड मिलता है तो वह उससे बचने लगता है। यह प्रक्रिया कर्म के उस नियम से मिलती जुलती है जहां प्रत्येक कार्य का फल होता है। आधुनिक थेरेपीज जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी व्यक्ति को यही सिखाती हैं कि वह अपने विचारों और कर्मों के बीच की कड़ी को समझे और जागरूक होकर कार्य करे। ये विधियां व्यक्ति को यह अनुभव कराती हैं कि वह अपने कर्मों का स्वामी है और उसके द्वारा चुनी गई हर दिशा अंततः उसके अनुभवों की दिशा तय करती है। नैतिकता के स्तर पर भी कर्म की भूमिका अब पहले से अधिक प्रासंगिक हो गई है। जब समाज न्याय की मांग करता है या जब कोई अपराधी अदालत में खड़ा होता है तो प्रश्न केवल कानून का नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि क्या उसने अपने कर्मों की जवाबदेही स्वीकार की है। कानून से परे जो मानव चेतना निर्णय करती है वह इसी कर्म के सिद्धांत पर आधारित होती है। क्या उसने केवल गलती की या वह गलती से सीखा भी? क्या उसने किसी का दुख समझा या केवल अपने दंड से बचने की चेष्टा की? इन सवालों के उत्तर तय करते हैं कि समाज उसे कैसे देखेगा और वह स्वयं अपने भीतर क्या अनुभव करेगा। लोकप्रिय संस्कृति में भी कर्म का चेहरा समय के साथ बदला है। आज की फिल्मों, वेब सीरीज और साहित्य में कर्म एक लोकप्रिय विषय है, जहां खलनायक को उसके बुरे कर्मों की सजा मिलती है और नायक भले ही पीड़ा से गुजरे अंततः विजयी होता है। लोग इसे अक्सर जो करोगे वही पाओगे के सूत्र में समेट देते हैं, जो कि सत्य तो है पर अधूरा है, क्योंकि कर्म का न्याय तुरंत नहीं आता, वह धीरे धीरे, कई बार तो जन्मों बाद आता है। लेकिन आज के त्वरित उत्तरों की संस्कृति में कर्म को भी एक तात्कालिक प्रतिक्रिया की तरह दिखाया जाता है, जो उसकी गहराई को सरलता में बदल देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कर्म को अनुभवजन्य, एम्पिरिकल रूप से सिद्ध करना कठिन है, क्योंकि यह न केवल बाहरी घटनाओं बल्कि आंतरिक अनुभवों का भी विषय है। फिर भी भौतिकी में कारण और प्रभाव का सिद्धांत और मनोविज्ञान में परिणाम आधारित व्यवहार का ढांचा कहीं न कहीं कर्म की उस सूक्ष्म रेखा को छूते हैं जो कहती है हर क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। हालांकि आलोचक इस पर यह भी कहते हैं कि कर्म जैसी अवधारणाएं लोगों को अंधविश्वास की ओर ले जा सकती हैं, विशेषकर तब जब उन्हें कर्म का वास्तविक मर्म समझाए बिना प्रस्तुत किया जाए। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसके हर कार्य का कुछ परिणाम होगा तो वह अधिक नैतिक, अधिक उत्तरदायी और अधिक संवेदनशील बनता है। इस आधुनिक युग में जब मनुष्य चांद पर घर बसाने की बात करता है और कृत्रिम बुद्धि AI जीवन का हिस्सा बन रही है, तब भी यह सवाल बना हुआ है, क्या हमारे कर्म हमारी नियति को तय करते हैं? और उत्तर अब भी वही है, हां, क्योंकि कर्म केवल अध्यात्म नहीं बल्कि जीवन की सबसे व्यावहारिक नीति है। यह एक आंतरिक अनुशासन है, एक मौन दिशा निर्देशक जो हमारे हर निर्णय, हर भावना और हर प्रतिक्रिया को आकार देता है। कर्म कोई बीते युग की अवधारणा नहीं है, यह आज भी उतना ही सजीव है जितना प्राचीन ऋषियों के ध्यान में था। और जब तक मानव अपनी चेतना में उत्तरदायी रहेगा, कर्म उसका सबसे मौलिक मार्गदर्शक बना रहेगा, चाहे वह मस्तिष्क शास्त्र की प्रयोगशाला हो, न्यायालय का कटघरा। जब हम इस विचार यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्म कोई साधारण धारणा नहीं बल्कि जीवन का सबसे सूक्ष्म, सबसे सशक्त नियम है। एक ऐसा नियम जो हर श्वास, हर निर्णय और हर अनुभव को अदृश्य धागों से जोड़ता है। यह केवल प्राचीन ग्रंथों की बात नहीं है बल्कि हमारे प्रत्येक दिन का दर्पण है। जब कोई मुस्कुराता है, किसी की मदद करता है या मन ही मन किसी के लिए शुभ कामना करता है, वहां कर्म जीवित हो उठता है। और जब कोई क्रोध में, स्वार्थ में या अज्ञान में कुछ ऐसा करता है जो दूसरों को आहत करता है, तब भी कर्म मौन रहकर सब कुछ देख रहा होता है। कर्म का सौंदर्य इसी में है कि यह न्याय करता है, परंतु बिना जज की तरह बोले। यह प्रतिशोध नहीं, पुनर्संतुलन है। यह दंड नहीं, सीख है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह बदल सकता है। एक बार किया गया बुरा कर्म भी तप, सेवा
और सच्चे पछतावे से शुद्ध हो सकता है। यही इसकी करुणा है, यही इसकी गहराई। समाज जब टूटता है तो हम अक्सर कहते हैं कि नैतिकता खो गई है, पर शायद उस क्षण हम यह भूल जाते हैं कि नैतिकता केवल उपदेशों से नहीं आती, वह कर्म से उपजती है। जब एक पिता अपने बच्चे को सच बोलने की प्रेरणा देता है, जब एक शिक्षक अपने छात्रों को अनुशासन के साथ करुणा सिखाता है, जब एक नेता अपने शब्दों के पीछे अपने कर्मों को रखता है, तभी समाज पुनः संतुलित होता है। तभी कर्म केवल एक दर्शन नहीं, एक जीवन शैली बन जाता है। इस पूरी यात्रा के अंत में यह प्रश्न रह जाता है, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि कर्म का सबसे सुंदर पक्ष यही है, यह हमें हर क्षण नया आरंभ करने का अवसर देता है। आज तक हम जैसे भी थे, जो भी किया वह बीत गया, लेकिन अगला क्षण, अगली सोच, अगला कर्म, वह अब भी लिखा जाना है। तो आइए एक क्षण ठहर कर स्वयं से पूछें, क्या मैं अब भी प्रतिक्रियाओं में जी रहा हूं, या मैं अपने कर्मों का साक्षी और निर्माता बन रहा हूं? क्या मैं किसी के जीवन में थोड़ा प्रकाश ला सकता हूं? क्या मैं अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर अपने दोषों को पहचान सकता हूं? क्या मैं उस कर्म को चुन सकता हूं जो केवल मुझे नहीं बल्कि इस संसार को भी थोड़ा बेहतर बना दे? आपके उत्तर में ही आपका भविष्य छिपा है। तो अब सवाल यह नहीं है कि कर्म क्या है, बल्कि यह है आप आज से कौन सा अच्छा कर्म शुरू करेंगे।